नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुदार नेहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, हीलर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। 17 अक्टूबर 2020 ये नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। क्या होते हैं नवरात्रे, क्यों होते हैं नवरात्रे, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, बसंत की शुरुआत में और शरद की शुरुआत में। हम माता रानी को अपने घर में विराजित कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जिससे हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ माता रानी हमें दे, हमें हर जगह की परिवार में खुशी मिले, हमारे घर का माहौल अच्छा हो। ये एक पवित्र सा एटमॉस्फेयर बन जाता है जब हमारे घर में नवरात्रों की शुरुआत होती है, क्योंकि सबको पता है नवरात्रों में लोग ड्रिंक्स नहीं करते, नॉन वेज नहीं खाते, तो हमारे घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, सात्विक हो जाता है। नवरात्रे, पहला नवरात्रा, अभी हम जब आपके सामने वीडियोस ला रहे हैं तो हर रोज़ अब आपके सामने एक नवरात्रे की ही वीडियो आएगी। आपको हर माता के बारे में मैं बताऊंगी कि माता क्या हैं, क्यों उनकी पूजा होती है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री, माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री कौन है? माता शैलपुत्री हिमालय राज की बेटी थी। वो सती थी, पार्वती थी, हेमवती थी, फिर वो शैलपुत्री बनी। माँ शैलपुत्री शिवा की अर्धांगिनी थी हैं, लेकिन शिव जी के साथ सती माँ, पार्वती माँ का तो नाम है, लेकिन ये उन्हीं का ही एक अवतार है। शैलपुत्री, पहले नवरात्रे वाले दिन जब शैलपुत्री माँ आती हैं, आपके घर में विराज होती हैं, तो हम उस दिन घट स्थापना करते हैं। क्या होती है ये घट स्थापना? घट स्थापना होती है कि हम एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं, उसके अंदर मिट्टी भरते हैं और जौ थोड़े से अंदर डाल देते हैं और उसको हल्के हल्के पानी से छिड़कते रहते हैं। हम उस मिट्टी के बर्तन की पूजा करते हैं रौली से, मौली से, फूलों से। उसके साथ हम एक कलश भरते हैं गंगा जल से। उस कलश के ऊपर हम 5 आम के पत्ते लगाते हैं, उसके ऊपर हम कोकोनट, नारियल रखते हैं। इस तरह से हम माता रानी को अपने घर में विराजमान करते हैं। ये हमारी आस्था है कि हाँ, देवी हमारे घर में आ गई हैं, माँ अपने बच्चों के घर में आई हैं, आशीर्वाद दे के जाएंगी, सबके भंडारे भर देंगी। पहले दिन शैलपुत्री आती हैं, पर्वतराज की बेटी हैं, तो पर्वत की तरह वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो आपको ये बताने की कोशिश करती हैं कि हमें ज़िंदगी में कितना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, कितना बिल्ड रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा विल पावर, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वीक है तो हमारे को आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हम शायद यही सोचते रहते हैं ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप सोच लेते हैं कि ये करना है, तो आप वो करके ही दम लेते हैं। पहले नवरात्रे में पहली माँ इसीलिए शैलपुत्री आती हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गनेस लेके आती हैं, पावर लेके आती हैं, विलनेस लेके आती हैं कि हाँ, तुम ये काम करो। आप जब भी शैलपुत्री माँ को याद करें और यही कहिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या घर की महिलाएं हैं, उन्होंने सोचा है कि अब हम ऐसे घर में चेंजेस लाएंगे, बच्चे हैं, पढ़ाई के मामले में जा रहे हैं और ऐसा कुछ करेंगे, तो आप पहले माँ शैलपुत्री को ध्यान में लाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी तरफ आस्था रखिए कि वो पहाड़ों की पुत्री हैं, पहाड़ देव हिमालय की पुत्री हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो कब से वहीं हैं। तो हमें भी अपने लाइफ में उतनी ही स्ट्रॉन्गनेस, उतनी ही मजबूती लानी है कि हम अपनी लाइफ में कभी डगमगाएं नहीं। घट स्थापना करके पूरे आदर सम्मान से माता रानी को अपने घर में विराज कीजिए कि आपको कोई भी समस्या ना आए। शैलपुत्री माता बैल की सवारी करती हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल है। त्रिशूल का मतलब क्या है? पावर। नवरात्रे वुमेन पावर को भी दर्शाते हैं, क्योंकि एक माँ है, उनके हाथ में त्रिशूल है और कमल है। फूल जो बता रहा है कि वो सब कुछ दे रहा है, फूल सिर्फ देता है, खुशबू देता है, माहौल को अच्छा करता है। त्रिशूल शक्ति है कि हाँ, हमारे पास शक्ति है कि हम अपने घर को संभाल सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को, या मम्मी पापा को, जो भी आपके फैमिली में बड़े हैं, जैसा भी है, हम उनको सबको संभाल सकते हैं, उनको संभाल के रख सकते हैं अपनी पावर से, उस त्रिशूल से। त्रिशूल सिंबॉलिक करता है शक्ति का, पावर का। और वहीं पे लोटस फ्लावर, लोटस सरस्वती, आपको पता है सब, सरस्वती माता का भी फ्लावर है। पढ़ाई का है, ज्ञान का है, सुगंध का है,
उसको आप देख के ही आपको एक बहुत अच्छी सी शांति मिलती है। और जब भी आप कोई भी त्यौहार पूरे रिचुअल्स के साथ करते हैं तो आपको बहुत ही मन को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। भगवान माता रानी हमसे प्रसन्न होती है और हमारे घर में आके हमारे भंडारे भरती हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो कि घट स्थापना कैसे करनी है कैसे नहीं, तो नीचे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं कि हम आपको बता सकें। और नवरात्रे चल रहे हैं तो आप सब कमेंट में लिखिए जय माता की, कि हमें भी पता लगे कि नहीं, हमने आप भी माता रानी को अपने घर में विराज लिया है। आपको किसी भी तरह की घट स्थापना की उसमें नहीं समझ में आती है तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को पसंद करने के लिए, मेरी वीडियोस को सुनने के लिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल फिर आऊँगी हमारी अगली माँ की बात करने के लिए। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।